Hello, my dear students. Today we are going to learn Environmental Studies Standard 3rd, Chapter number 25 Changes in our Surrounding. Can you tell? क्या तुम बता सकते हो? We can see things around us clearly during the day. Why can't we see them clearly at night? दिन में हर चीज़ों को हम लोग साफ तरीके से देख पाते हैं, मगर रात को हम लोग ऐसा नहीं कर पाते. क्यों? ड्यूरिंग द डे वी गेट सनलाइट. दिन में हमें क्या आता है? सनलाइट मिलती है. दैट इज़ वाई वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस क्लियरली. इसलिए हम अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं. इट ग्रोज डार्क आफ्टर सनसेट. और सनसेट के बाद क्या होता है? चीज़ें डार्क हो जाती है. देयर इज़ नॉट इनफ लाइट. वी सी द स्टार्स इन द स्काई एट नाइट. हम रात को क्या करते हैं? आसमान में स्टार देख सकते हैं. बट वी डोंट सी द थिंग्स अराउंड अस क्लियरली. लेकिन हम अपने आसपास की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते. डे एंड नाइट अफेक्ट लिविंग बींग्स. कैन यू टेल? क्या तुम बता सकते हो? ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब. अब यहाँ पर हमें ऑब्जर्व करना, डिस्क्राइब करना है. हाउ डज द कलर ऑफ द स्काई चेंजेस बिफोर सनराइज. सनराइज के पहले कलर्स कैसे चेंज होते हैं, इसको भी हम लोग को ऑब्जर्व करना और बताना है. हाउ डज द कलर्स ऑफ द स्काई चेंज आफ्टर सनसेट. और सनसेट के बाद भी कलर्स किस तरह से चेंज होते हैं ये हमें देखकर बताना है. कैन यू टेल? क्या तुम बता सकते हो? हाउ डज द शेडो लाई आफ्टर सनराइज द इन द मॉर्निंग. इन विच डायरेक्शन डज द शेडो लाइज. सुबह जब सूरज निकलता है तब हमारा शेडो किस तरफ जाता है. हाउ डज द शेडो चेंज व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड. और शेडो चेंज हो जाता है जब सन जो होता है डायरेक्टली हमारे सर पर होता है. हाउ डज द शेडो लुक्स इन द इवनिंग. और शेडो शाम में किस तरह दिखाई देता है बिफोर द सन सेट. सनसेट से पहले, सूरज डूबने से पहले. लॉन्ग शेडोज, शॉर्ट शेडोज. जो हमारे शेडोज होते हैं, जो साया होता है वो लंबा कब होता है और शॉर्ट कब होता है, छोटा कब होता है. इन द मॉर्निंग द सन राइज इन द ईस्ट. सुबह जब सूरज निकलता है ईस्ट से. बिफोर द सन राइज वी कैन सी. सनराइज होने से पहले हम देख सकते हैं वेरियस शेड्स ऑफ द कलर्स इन द स्काई टू द ईस्ट. तो ईस्ट में हम लोग को बहुत सारे शेड्स दिखाई देते हैं. व्हेन द सन राइज इट्स लाइट इज सॉफ्ट. जब सूरज निकलता है तब उसकी लाइट जो होती है वो सॉफ्ट होती है. द शेडोज फॉल टू द वेस्ट एंड दे आर लॉन्ग. और जो हमारे शेडोज होते हैं वो लेफ्ट वेस्ट में होते हैं और क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं. द सन ग्रेजुअली बिगिन मूविंग हायर इन द स्काई. अब क्या होता है? फिर धीरे धीरे सूरज जो होता है आसमान में ऊपर ऊपर की तरफ जाता है. शेडोज बिकम शॉर्टर. और जो हमारे शेडोज होते हैं, साए होते हैं, वो शॉर्ट होते चले जाते हैं. व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड. और जब सूरज डायरेक्टली हमारे सर पर होता है शेडोज आर वेरी शॉर्ट. तो शेडो जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं. द सन स्लोली बिगिन शिफ्टिंग टू द वेस्ट. और फिर क्या होता है? सूरज धीरे धीरे वेस्ट की तरफ जाने लगता है. द शेडोज बिगिन मूविंग टू द ईस्ट एंड बिकम लॉन्गर. और फिर शेडो जो होता है वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगता है. सन जो होता है वो ईस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और हमारा शेडो जो होता है वो लंबा होता जाता है. आफ्टर द सनसेट. सनसेट के बाद वेरियस शेड्स ऑफ कलर्स आर सीन इन द स्काई टू द वेस्ट. और जब सूरज डूब जाता है तो क्या होता है? बहुत अलग अलग स्काई में बहुत अलग अलग शेड्स जो होते हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं. एट अदर टाइम द स्काई इज ब्लू. और बाकी सब टाइम पे क्या होता है? स्काई हमेशा ब्लू रहता है. डू यू नो? क्या आप लोगों को पता है? पीपल स्पेशली गो टू सी द सनसेट एट सीन्स प्लेसेस. लोग स्पेशली सनसेट देखने के लिए जाते हैं. महाबलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट इज़ अ फेमस हिल स्टेशन. महाबलेश्वर जो है वो एक फेमस हिल स्टेशन है. A spot in Mahabaleshwar is very well known for its view of the sunset. और महाबलेश्वर में जो एक व्यू है वो प्लेस है वो क्या होता है? सनसेट के व्यू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. टूरिस्ट विजिटिंग महाबलेश्वर मेक इट अ पॉइंट टू विजिट टू द सनसेट पॉइंट इन द इवनिंग टू एक्सपीरियंस द
स्पेक्टिकुलर सनसेट, और जो विजिटर्स वहाँ जाते हैं विजिट करने के लिए वो स्पेशल उस जगह पर जाते हैं सनसेट को देखने के लिए। फ्रॉम dawn to night time, birds are the first sense the end of the nights। बर्ड्स को क्या होता है, सबसे पहले सेंस होता है बर्ड्स को सबसे पहले पता चलता है कि नाइट जो है वो एंड हो गई है। देयर चिपिंग बिगिंस फ्रॉम अर्ली dawn। इफ देयर इज अ rooster nearby you can hear it crow। The birds leave their nest, they start flying in flocks and begin to search for food। बर्ड्स क्या करते हैं, सुबह होते ही वो अपने नेस्ट को छोड़कर चले जाते हैं, एक ऐसे झुंड बनाकर, फ्लॉक्स बनाकर, और अपने दिन भर के खाने के लिए फूड सर्च करने के लिए वो सारे निकल जाते हैं। बर्ड्स टू बिगिन्स टू ब्लॉसम ग्रेजुअली, their petals start unfolding, the flowers have sweet nectar, bees come to collect it, butterflies, beetles and the other insects start hovering around the flowers। और जब सुबह होती है तो फूल भी क्या आते हैं, खिलने लग जाते हैं, और उसके अंदर क्या आता है, स्वीट नेक्टर होता है। स्वीट नेक्टर्स होता है जिसको कलेक्ट करने के लिए कौन कौन आता है, बीज, बटरफ्लाइज, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो आकर क्या करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं। पीपल अराउंड अस सेट देमसेल्व्स टू वर्क टू। हमारे आसपास के भी लोग क्या होते हैं, सुबह उठते ही, जैसे ही सुबह हो जाती है तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वी ऑल्सो गेट रेडी टू गो टू स्कूल, और हम भी स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। काउहर्ड्स टेक काउज एंड बफेलोज आउट टू ग्रेज, और काउहर्ड्स जो होते हैं वो अपने काउ और बफेलो को ग्रेजिंग के लिए बाहर लेकर चले जाते हैं। वंस देयर स्टमक्स आर फुल, और जब उनके पेट भर जाते हैं, दे सिट इन अ क्वाइट प्लेस एंड रूमिनेट, और फिर वो एक जगह पर बैठकर क्या करते हैं, रूमिनेट करते हैं। मीन्स जो खाना उन लोग खाते हैं ना, उसको वापस से उन लोग मुँह में लाकर उसको बाइट करते हैं और फिर उसको वापस से निकलते हैं, इसे रूमिनेट कहते हैं। इन द इवनिंग, और जब शाम होती है, द कैटल रिटर्न टू देयर शेड्स, तो कैटल्स क्या होते हैं, वापस अपने शेड्स में आ जाते हैं। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट, और जो बर्ड्स के जो फ्लॉक्स होते हैं, झुंड होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं अपने नेस्ट में। वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, और हम भी स्कूल से घर आ जाते हैं। बट सम नॉक्टर्नल एनिमल्स सेट आउट टू सर्च फॉर फूड आफ्टर द सनसेट, लेकिन जो कुछ नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, सनसेट होने के बाद, सूरज डूबने के बाद अपने फूड को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स जो रात को बाहर घूमते हैं, बाहर जाते हैं, जिन्हें रात को बहुत क्लियरली दिखाई देता है, उन्हें नॉक्टर्नल एनिमल्स कहते हैं। मोथ्स, क्रिकेट्स एंड द ग्लो वर्म्स आर सम सच एनिमल्स। टाइगर्स, बैट्स एंड आउल्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल। रात रानी, क्वीन ऑफ द नाइट, एंड रजनीगंधा, ट्यूबरोज आर द फ्लावर्स दैट ब्लूम्स एट नाइट। और ये जो क्वीन ऑफ नाइट और ट्यूबरोज, ये जो फ्लावर्स हैं, ये भी रात को क्या होते हैं, खिलते हैं। न्यू टर्म, रूमिनेशन। रूमिनेशन, सम एनिमल ग्रेज अंटिल देयर स्टमक्स आर फुल। कुछ एनिमल्स होते हैं जो ग्रेजिंग करते हैं, खाते हैं जब तक उनके पेट भर नहीं जाते। लेटर दे ब्रिंग बैक द सॉलोड फूड इनटू देयर माउथ अगेन, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो खाना वो निगल लिए रहते हैं उसको वो वापस अपने मुंह में लेकर आते हैं। अ लिटिल एट अ टाइम एंड च्यू इट, और फिर उसको क्या करते हैं, वो उसे चबाते हैं। देन दे सॉलो द च्यूड फूड अ सेकेंड टाइम, और फिर उसको वो क्या करते हैं, उनका चबाया हुआ खाना वो वापस से निगल लेते हैं दूसरी बार। दिस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन, और इसी को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं, और चीविंग कर्ड। रूमिनेशन और चीविंग कर्ड इसे कहा जाता है।
Rumination help them to digest their food. Rumination जो होता है उनके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. Cows and buffaloes are animals that ruminate. काव और बफेलो जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, रूमिनेट करते हैं. नॉक्टर्नल. सम एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग द डे. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दिन में सोते हैं. दे सर्च फॉर फूड एट नाइट. और वो रात को क्या करते हैं, अपना फूड खाना जो होता है वो ढूंढते हैं. सच एनिमल आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स. और ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है, नॉक्टर्नल एनिमल. ट्राई दिस. अब यहाँ पे हमें ट्राई करने के लिए बोल रहा है. फाइंड एन ओपन स्पेस फ्रॉम वेयर यू कैन सी द स्काई क्लियरली. गो देयर एंड एट अ फिक्स टाइम एवरी इवनिंग फॉर अ वीक. आपको क्या करना है, जो आपके नियर में एक क्लियर प्लेस होगी वहाँ पर जाना है. और अपना जाने का टाइम जो है वो आपको फिक्स्ड रखना है और हर हफ्ते जाना है. डू यू सी द मून इन द सेम प्लेस एवरी इवनिंग. क्या तुम मून को वहाँ पर हर इवनिंग में एक ही जगह देख पाओगे. डज द शेप ऑफ द मून लुक्स द सेम एवरी इवनिंग. और जो मून का जो शेप है क्या वो हर शाम में एक ही जैसा रहेगा. फेसेस ऑफ द मून. यहाँ पर क्या बता रहा है, मून की शक्लें बता रहा है. फेसेस ऑफ द मून. द मून राइजेज एट अ डिफरेंट टाइम एवरी नाइट. मून जो होता है वो हर रात अलग अलग टाइम पर निकलता है. इफ़ यू सर्च फॉर द मून एट अ फिक्स टाइम एवरी इवनिंग यू विल सी इट इन अ डिफरेंट प्लेसेस. और जब आप ऐसे करोगे कि आप हर शाम में एक ही टाइम पर जाकर आप देखोगे तो आपको क्या होगा, मून हर बार अलग अलग जगह पर दिखाई देगा. यू विल सी इट इन अ डिफरेंट प्लेस. द शेप ऑफ द मून ऑल्सो चेंज एवरी डे. और जो मून का जो शेप होता है वो भी क्या होता है, एवरी डे चेंज होता है. फेसेस ऑफ द मून. द डे द मून लुक्स कम्प्लीटली राउंड इज कॉल्ड द डे ऑफ द फुल मून. और जब हम लोग को मून जो होता है पूरी तरीके से राउंड दिखाई देता है सो ये क्या होता है, फुल मून होता है. फॉर द 15th डे आफ्टर that it appears to become smaller and smaller. On the 15th day it cannot be seen at all. और जब उसके ठीक 15 दिन के बाद क्या होगा, हम लोग को मून जो है धीरे 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 छोटा होते दिखाई देगा. और उसके बाद क्या होगा, हमें स्काई में मून कहीं भी नहीं दिखाई देगा. इट कैन नॉट बी सीन एट ऑल. 15 डे के बाद हम लोग को मून नहीं दिखाई देगा. दिस इज कॉल्ड द डे ऑफ द न्यू मून. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी दिन को न्यू मून डे कहते हैं. आफ्टर द डे ऑफ द न्यू मून. न्यू मून के बाद, न्यू मून डे के बाद द मून अपीयर्स टू ग्रो बिगर एंड बिगर. फिर उसके बाद क्या होता है, जब स्काई में क्या होता है, मून जो होता है बड़ा बड़ा होते ही दिखाई देता है फॉर 15 डेज एंड इट्स कम्प्लीटली राउंड अगेन. और फिर क्या होता है, वो पूरी तरीके से चांद जो होता है छोटा होता है, फिर बड़ा 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 होता है, पूरी तरीके से राउंड हो जाता है. On the day of the next 15th day and it's completely round again. On the day of the next full moon, the different shape of the moon that we can see every day are called the faces of the moon. और फिर जो शेप्स हम लोग अलग अलग मून के रोज़ देखते हैं इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून. और जब स्काई में मून फुल होता है तो वो क्या होता है, फुल मून डे होता है. वॉट वी हैव लर्न. हमने क्या सीखा. वेन द सन राइज देयर इज़ अ लाइट देन इट इज़ डे. वेन द सन सेट इट बिकम डार्क एंड इट इज़ नाइट. जब सनराइज होता है तो क्या होता है, हर जगह उजाला हो जाता है और ये दिन होता है. और द सन सेट इट बिकम अ डार्क एंड इट इज़ नाइट. और जब सनसेट हो जाता है, सूरज डूब जाता है तो क्या होता है, डार्क हो जाता है और हर जगह अंधेरा हो जाता है, मीन्स रात हो जाती है. द सन राइज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट. सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से. और कहाँ पर सनसेट होता है, कहाँ पर डूबता है, वेस्ट में. इन द मॉर्निंग शेडोज फॉल टू द वेस्ट एंड आर लॉन्ग. मॉर्निंग में शेडोज क्या होते हैं, लंबे होते हैं.
और वेस्ट में होते हैं। व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड शेडोज बिकम ए वेरी शॉर्ट, और जब सूरज डायरेक्ट हमारे सर पर होता है तो शेडोज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। इन द इवनिंग, और शाम में, शेडोज बिकम लॉन्ग एंड फॉल टू द ईस्ट, और लंबे साए जो होते हैं हमारे शेडोज वो लंबे हो जाते हैं और कहाँ पर आ जाते हैं, ईस्ट में। द डेली रूटीन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज़ कनेक्टेड टू द डे एंड नाइट, और जो ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी जानदार लोग हैं, लिविंग थिंग्स है, उन सब की जो रूटीन होती है वो किस पर डिपेंड होती है, डे किससे जुड़ी होती है, डे एंड नाइट से। द शेप ऑफ द मून एंड द टाइम एट विच इट राइजेज चेंजेस एवरी डे, मून का जो शेप होता है और जो उसका राइज होने का टाइम है वो क्या होता है, हर दिन अलग होता है। द डिफरेंट शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून, और जो मून के जो डिफरेंट शेप्स होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फेसेस ऑफ द मून, मीन्स चांद की डिफरेंट डिफरेंट जो होती है शक्लें। द डे ऑन विच द मून इज़ कम्प्लीटली राउंड इज़ कॉल्ड द फुल मून डे, और जब चांद जो होता है पूरी तरीके से गोल होता है, राउंड होता है, उसे फुल मून डे कहते हैं, मीन्स पूनम की रात। द डे ऑन विच द मून कैन नॉट बी सीन इज़ कॉल्ड द न्यू मून डे, और जब हम लोग चांद को नहीं देख पाते हैं इसे क्या कहते हैं, न्यू मून डे। ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कनेक्टेड टू द साइकिल ऑफ द डे एंड नाइट, जितने भी लिविंग थिंग्स है, जानदार लोग हैं, वो क्या होते हैं, डे एंड नाइट के जो साइकिल है उससे कनेक्टेड होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। Therefore, there must be regularity in your daily routine, इसीलिए हमारे जो डेली रूटीन में रेगुलरिटी होती है। ओके ना, एक्सरसाइज का वीडियो मैंने अलग से बनाकर अपलोड किया है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।